ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शेष जी कहते हैं, हे मुनिवर, अपने वीरों की भुजाएं कटी देख शत्रुघ्न जी को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष के मारे दांतों से ओठ चबाते हुए बोले, योद्धाओं, किस वीर ने तुम्हारी भुजाएं काटी हैं? आज मैं उसकी बाहें काट डालूंगा। देवताओं द्वारा सुरक्षित होने पर भी वे छुटकारा नहीं पा सकता। शत्रुघ्न जी के इस प्रकार कहने पर वे योद्धा विस्मित और अत्यंत दुखी होकर बोले, राजन, एक बालक ने, जिसका स्वरूप श्री रामचंद्र जी से बिल्कुल मिलता जुलता है, हमारी ये दुर्दशा की है। बालक ने घोड़ों को पकड़ रखा है। ये सुनकर शत्रुघ्न जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने युद्ध के लिए उत्सुक होकर कालजित नामक सेनाध्यक्ष को आदेश दिया, सेनापति, मेरी आज्ञा से संपूर्ण सेना का व्यूह बनाओ। इस समय अत्यंत बलवान और पराक्रमी शत्रु पर चढ़ाई करनी है। ये घोड़ा पकड़ने वाला वीर कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। निश्चय ही उसके रूप में साक्षात इंद्र होंगे। आज्ञा पाकर सेनापति ने चतुरंगिणी सेना को दुर्भेद्य व्यूह के रूप में सुसज्जित किया। सेना को सजी देख शत्रुघ्न जी ने उसे उस स्थान पर कूच करने की आज्ञा दी जहां अश्व का अपहरण करने वाला बालक खड़ा था। तब वह चतुरंगिणी सेना आगे बढ़ी। सेनापति ने श्री राम के समान रूप वाले उस बालक को देखा और कहा, कुमार, ये पराक्रम से शोभा पाने वाले श्री रामचंद्र जी का श्रेष्ठ अश्व है, इसे छोड़ दो। तुम्हारी आकृति श्री रामचंद्र जी से बहुत मिलती जुलती है, इसलिए तुम्हें देखकर मेरे हृदय में दया आती है। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। शत्रुघ्न जी ने योद्धा की ये बात सुनकर कुमार लव किंचित मुस्कुराए और कुछ रोष में आकर वे अद्भुत वचन बोले, जाओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। श्री रामचंद्र जी से इस घोड़े के पकड़े जाने का समाचार कहो। वीर, तुम्हारे इस नीति युक्त वचन को सुनकर मैं तुमसे भय नहीं खाता। तुम्हारे जैसे करोड़ों योद्धा आ जाए तो भी मेरी दृष्टि में यहाँ उनकी कोई गिनती नहीं है। मैं अपनी माता के चरणों की कृपा से उन सबको रुई की ढेरी के तुल्य मानता हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तुम्हारी माता ने जो तुम्हारा नाम कालजित रखा है, उसे सफल बनाओ। मैं तुम्हारा काल हूँ। मुझे जीत लेने पर ही तुम अपना नाम सार्थक कर सकोगे। कालजित ने कहा, बालक, तुम्हारा जन्म किस वंश में हुआ है? तुम किस नाम से प्रसिद्ध हो? मुझे तुम्हारे कुल, शील, नाम और अवस्था का कुछ भी पता नहीं। इसके सिवा मैं रथ पर बैठा हूँ और तुम पैदल हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हें अधर्म पूर्वक कैसे परास्त करूं? लव बोले, कुल, शील, नाम और अवस्था से क्या लेना है? मैं लव हूँ और लव मात्र में ही समस्त शत्रु योद्धाओं को जीत लूंगा। मुझे पैदल जानकर संकोच मत करो। लो, तुम्हें भी अभी पैदल किए देता हूँ। ऐसा कहकर बलवान लव ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तथा पहले अपने गुरु वाल्मीकि का, फिर माता जानकी का स्मरण करके तीखे बाणों को छोड़ना आरंभ किया, जो तत्काल ही शत्रु के प्राण लेने वाले थे। तब कालजित ने भी कुपित होकर अपना धनुष चढ़ाया तथा अपने युद्ध कौशल्य का परिचय देते हुए बड़े वेग से लव पर बाणों का प्रहार किया। किंतु कुश के छोटे भाई ने क्षण भर में उन सभी बाणों को काटकर एक एक से 100 टुकड़े कर दिए और 8 बाण मारकर सेनापति को भी रथहीन कर दिया। रथ के नष्ट हो जाने पर वे अपने सैनिकों द्वारा लाए हुए हाथी पर सवार हुए। वे हाथी बड़ा ही वेगशाली और मद से उन्मत्त था। उसके मस्तक से मद की 7 धाराएं फूटकर बह रही थी। कालजीत को हाथी पर बैठे देख संपूर्ण शत्रु पर विजय पाने वाले वीर लव ने हंसकर उन्हें 10 बाणों से बींध डाला। लव का पराक्रम देख कालजीत के मन में बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने एक तीक्ष्ण एवं भयंकर परिघ का प्रहार किया, जो शत्रु के प्राणों का अपहरण करने वाला था। किंतु लव ने तुरंत ही उसे काट गिराया। फिर उसी क्षण तलवार से हाथी की सूंड काट डाली और उसके दांतों पर पैर रखकर वे तुरंत उसके मस्तक पर चढ़ गए। वह सेनापति के मुकुट से 100 और कवच के 1000 टुकड़े करके उनके मस्तक का बाल खींचकर उन्हें धरती पर गिरा दिया। फिर तो सेनापति को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने लव का वध करने के लिए तलवार हाथ में ली। उन्हें तलवार लेकर आते देख लव ने उनकी दाहिनी भुजा को बीच से काट डाला।
कटा हुआ हाथ तलवार सहित पृथ्वी पर जा पड़ा। खड्गधारी हाथ को कटा देख सेनापति ने क्रोध में भरकर बाएं हाथ से लव पर गदा मारने की तैयारी की। इतने में ही लव ने अपने तीखे बाणों से उनकी उस बाह को भी भुज बंद सहित काट गिराया। तदंतर कालअग्नि के समान प्रज्वलित खड्ग हाथ में लेकर उन्होंने सेनापति के मुकुट मंडित मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। सेनाध्यक्ष के मारे जाने पर सेना में महान हाहाकार मच गया। सारे सैनिक क्रोध में भरकर लव का वध करने के लिए क्षण भर में आगे बढ़ गए, परंतु लव ने अपने बाणों की मार से उन सबको पीछे खदेड़ दिया। कितने ही छिन्न भिन्न होकर वही ढेर हो गए और कितने ही रणभूमि छोड़कर भाग गए। इस प्रकार संपूर्ण योद्धाओं को पीछे हटाकर लव बड़ी प्रसन्नता के साथ सेना में जा घुसे। किन्हीं की बाहें, किन्हीं के पैर, किन्हीं के कान, किन्हीं की नाक तथा किन्हीं के कवच और कुंडल कट गए। इस प्रकार सेनापति के मारे जाने पर सैनिकों का भयंकर संहार हुआ। युद्ध में आए हुए प्राय सभी वीर मारे गए, कोई भी जीवित नहीं बचा। इस प्रकार लव ने शत्रु समुदाय को परास्त करके युद्ध में विजय पाई तथा दूसरे योद्धाओं के आने की आशंका से वे खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। कोई कोई योद्धा भाग्यवश उस युद्ध से बच गए। उन्होंने ही शत्रुघ्न के पास जाकर रणभूमि का सारा समाचार सुनाया। बालक के हाथ से कालजीत की मृत्यु तथा उसके विचित्र रणकौशल का वृत्तांत सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, वीरों, तुम लोग छल तो नहीं कर रहे हो? तुम्हारा चित्त विकल तो नहीं है? कालजीत का मरण कैसे हुआ? वे तो यमराज के लिए भी दुर्दर्श थे। उन्हें एक बालक कैसे परास्त कर सकता है? शत्रुघ्न की बात सुनकर खून से लथपथ हुए उन योद्धाओं ने कहा, राजन, हम छल या खेल नहीं कर रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, कालजीत की मृत्यु सत्य है और वे लव के हाथ से ही हुई है। उसका युद्ध कौशल अनुपम है। उस बालक ने सारी सेना को मथ डाला। इसके बाद अब जो कुछ करना हो खूब सोच विचार कर करे। जिन्हें युद्ध के लिए भेजना हो वे सभी श्रेष्ठ पुरुष होने चाहिए। उन वीरों का कथन सुनकर शत्रुघ्न ने श्रेष्ठ बुद्धि वाले मंत्री सुमति से युद्ध के विषय में पूछा, मंत्रीवर, क्या तुम जानते हो कि किस बालक ने मेरे अश्व का अपहरण किया है? उसने मेरी सारी सेना का, जो समुद्र के समान विशाल थी, विनाश कर डाला है। सुमति ने कहा, स्वामी, ये मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि का महान आश्रम है। क्षत्रियों का यहाँ निवास नहीं है। संभव है इंद्र हो और अमर्ष में आकर उन्होंने घोड़े का अपहरण किया हो, अथवा भगवान शंकर ही बालक वेश में आए हो। अन्यथा दूसरा कौन ऐसा है जो तुम्हारे अश्व का अपहरण कर सके? मेरा तो ऐसा विचार है कि अब तुम ही वीर योद्धाओं तथा संपूर्ण राजाओं से घिरे हुए वहां जाओ और विशाल सेना भी अपने साथ ले लो। तुम शत्रु का उच्छेद करने वाले हो, अतः वहां जाकर उस वीर को जीते जी बांध लो। मैं उसे ले जाकर कौतुक देखने की इच्छा रखने वाले श्री रघुनाथ जी को दिखाऊंगा। मंत्री का ये वचन सुनकर शत्रुघ्न ने संपूर्ण वीरों को आज्ञा दी, तुम लोग भारी सेना के साथ चलो, मैं भी पीछे से आता हूँ। आज्ञा पाकर सैनिकों ने कूच किया। वीरों से भरी हुई उस विशाल सेना को आते देख लव सिंह के समान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने समस्त योद्धाओं को मृगों के समान तुच्छ समझा। वे सैनिक उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उस समय उन्होंने घेरा डालने वाले समस्त सैनिकों को प्रज्वलित अग्नि की भांति भस्म करना आरंभ किया। किन्हीं को तलवार के घाट उतारा, किन्हीं को बाणों से मार परलोक पहुंचाया तथा किन्हीं को प्रास, कुंत, पट्टिश और परिघ आदि शस्त्रों का निशाना बनाया। इस प्रकार महात्मा लव ने सभी घेरों को तोड़ डाला। सातों घेरों से मुक्त होने पर कुश के छोटे भाई लव शरद ऋतु में मेघों के आवरण से उन्मुक्त हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगे। उनके बाणों से पीड़ित होकर अनेकों वीर धराशायी हो गए। सारी सेना भाग चली। ये देख वीरवर पुष्कल युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके नेत्र क्रोध से भरे थे और वे खड़ा रह कहकर लव को ललकार रहे थे। निकट आने पर पुष्कल ने लव से कहा, वीर, मैं तुम्हें उत्तम घोड़ों से सुशोभित एक रथ पर दान करता हूँ, उस पर बैठ जाओ। इस समय तुम पैदल हो, ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इसलिए पहले रथ पर बैठो, फिर तुम्हारे साथ लोहा लूंगा।
ये सुनकर लव ने पुष्कल से कहा, वीर, यदि मैं तुम्हारे दिए हुए रथ पर बैठकर युद्ध करूंगा तो मुझे पाप ही लगेगा और विजय मिलने में भी संदेह रहेगा। हम लोग दान लेने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, अपितु स्वयं ही प्रतिदिन दान आदि शुभ कर्म करने वाले क्षत्रिय हैं। तो मेरे पैदल होने की चिंता ना करो, मैं अभी क्रोध में भरकर तुम्हारा रथ तोड़ देता हूँ, फिर तुम भी पैदल हो जाओगे, उसके बाद युद्ध करना। लव का ये धर्म और धैर्य से युक्त वचन सुनकर पुष्कल का चित्त बहुत देर तक विस्मय में पड़ा रहा। तत्पश्चात उन्होंने धनुष चढ़ाया। उन्हें धनुष उठाते देख लव ने कुपित होकर बाण मारा और पुष्कल के हाथ का धनुष काट डाला। फिर जब वे दूसरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तब तक उस अद्भुत एवं बलवान वीर ने हंसते हंसते उनके रथ को भी तोड़ दिया। महात्मा लव के द्वारा अपने धनुष को छिन्न भिन्न हुआ देख पुष्कल क्रोध में भर गए और उस महाबली वीर के साथ बड़े वेग से युद्ध करने लगे। लव ने लव मात्र में तरकस से तीर निकाला जो विषैले सांप की भांति जहरीला था। उसने वे तेजस्वी बाण क्रोध पूर्वक छोड़ा। धनुष से छूटते ही वे पुष्कल की छाती में धंस गया और वह महावीर शिरोमणि मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुष्कल को मूर्छित होकर गिरा देख पवन कुमार ने उठा लिया और श्री रघुनाथ जी के भ्राता शत्रुघ्न को अर्पित कर दिया। उन्हें अचेत देख शत्रुघ्न का चित्त शोक से विवल हो गया। उन्होंने क्रोध में भरकर हनुमान जी को लव का वध करने की आज्ञा दी। हनुमान जी भी कुपित होकर महाबली लव को युद्ध में परास्त करने के लिए बड़े वेग से गए और उनके मस्तक को लक्ष्य करके उन्होंने वृक्ष का प्रहार किया। वृक्ष को अपने ऊपर आते देख लव ने अपने बाणों से उसको 100 टुकड़े कर डाला। तब हनुमान जी ने बड़ी बड़ी शिलाएं उखाड़कर बड़े वेग से लव के मस्तक पर फेंकी। शिलाओं का आघात पाकर उन्होंने अपना धनुष ऊपर को उठाया और बाणों की वर्षा से शिलाओं को चूर्ण कर दिया। फिर तो हनुमान जी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने बलवान लव को पूंछ में लपेट लिया। ये देख लव ने अपनी माता जानकी का स्मरण किया और हनुमान जी की पूंछ पर मुक्के से मारा। इससे उनको बड़ी व्यथा हुई और उन्होंने लव को बंधन से मुक्त कर दिया। पूंछ से छूटने पर उस बलवान वीर ने हनुमान जी पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी, जिससे उनके समस्त शरीर में बड़ी पीड़ा होने लगी। उन्होंने लव की बाण वर्षा को अपने लिए अत्यंत दुस्सह समझा और समस्त वीरों के देखते देखते वे मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। फिर लव अन्य सभी राजाओं को मारने लगे। वे बाण छोड़ने में बड़े निपुण थे। वायुनंदन हनुमान जी के मूर्छित होने का समाचार सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा शोक हुआ। अब वे स्वयं स्वर्ण में रथ पर विराजमान हुए और श्रेष्ठ वीरों को साथ ले युद्ध के लिए उस स्थान पर गए जहां विचित्र रणकुशल वीरवर लव मौजूद थे। उन्हें देखकर शत्रुघ्न ने मन ही मन विचार किया कि श्री रामचंद्र जी के सदृश स्वरूप धारण करने वाला ये बालक कौन है। इसका नील कमल दल के समान श्याम शरीर कितना मनोहर है। हो ना हो ये विदेही कुमारी सीता का ही पुत्र है। भीतर ही भीतर ऐसा सोचकर वे बालक से बोले, वत्स, तुम कौन हो जो रणभूमि में हमारे योद्धाओं को गिरा रहे हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम बड़े सौभाग्यशाली हो क्योंकि इस युद्ध में तुमने विजय पाई है। महाबली वीर, तुम्हारा लोक प्रसिद्ध नाम क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। शत्रुघ्न के इस प्रकार पूछने पर वीर बालक लव ने उत्तर दिया, वीरवर, मेरे नाम से, पिता से, कुल से तथा अवस्था से तुम्हें क्या काम है? यदि तुम स्वयं बलवान हो तो समर में मेरे साथ युद्ध करो। यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक अपना घोड़ा छुड़ा ले जाओ। ऐसा कहकर उस उद्भट वीर ने अनेकों बाणों का संधान करके शत्रुघ्न की छाती, मस्तक और भुजाओं पर प्रहार किया। तब राजा शत्रुघ्न ने भी अत्यंत कोप में भरकर अपना धनुष चढ़ाया और बालक को त्रास सा देते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में टंकार की। बलवानों में श्रेष्ठ तो वे थे ही, असंख्य बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु बालक लव ने उनके सभी सायकों को भी बलपूर्वक काट दिया। तत्पश्चात लव के छोड़े हुए करोड़ों बाणों से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई। इतने बाणों का प्रहार देखकर शत्रुघ्न दंग रह गए। फिर उन्होंने लव के लाखों बाणों को काट गिराया। अपने समस्त सायकों को कटा देख कुश के छोटे भाई लव ने राजा शत्रुघ्न के धनुष को वेग पूर्वक काट डाला। वे दूसरा धनुष लेकर जो ही बाण छोड़ने को तैयार होते हैं,
त्यों ही लव ने तीक्ष्ण सायकों से उनके रथ को भी खंडित कर दिया। रथ, घोड़े, सारथी और धनुष के कट जाने पर वे दूसरे रथ पर सवार हुए और बलपूर्वक लव का सामना करने के लिए चले। उस समय शत्रुघ्न ने अत्यंत कोप में भरकर लव के ऊपर 10 तीखे बाण छोड़े जो प्राणों का संहार करने वाले थे, परंतु लव ने तीखी गांठ वाले बाणों से उनके टुकड़े टुकड़े करके एक अर्धचंद्राकार बाण से शत्रुघ्न की छाती में प्रहार किया। उससे उनकी छाती में गहरी चोट पहुंची और उन्हें बड़ी भयंकर पीड़ा हुई। वे हाथ में धनुष लिए ही रथ की बैठक में बैठ गए। शत्रुघ्न को मूर्छित देख सूरथादी राजा युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए उदित हो लव पर टूट पड़े। किसी ने श्रप और मुछेल चलाए तो कोई अत्यंत भयानक बाणों द्वारा ही प्रहार करने लगे। किसी ने प्रास, किसी ने कुंत और किसी ने फरसों से ही काम लिया। सारांश ये कि राजा लोग सब ओर से लव पर प्रहार करने लगे। वीर शिरोमणि लव ने देखा कि ये क्षत्रिय धर्म पूर्वक युद्ध करने को तैयार है, तो उन्होंने 10-10 बाणों से सबको घायल कर दिया। लव की बाण वर्षा से आहत होकर कितने ही क्रोधी राजा रणभूमि से पलायन कर गए और कितने ही युद्ध क्षेत्र में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने में ही राजा शत्रुघ्न की मूर्छा दूर हुई और वे महावीर लव से बलपूर्वक युद्ध करने के लिए आगे बढ़े तथा सामने आकर बोले, वीर तुम धन्य हो, देखने में ही बालक कैसे जान पड़ती हो। वास्तव में तुम्हारी वीरता अद्भुत है। अब मेरा पराक्रम देखो, मैं अभी तुम्हें युद्ध में गिराता हूँ। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने एक बाण हाथ में लिया जिसके द्वार लवणासुर का वध हुआ था तथा जो यमराज के मुख की भांति भयंकर था। उस तीखे बाण को धनुष पर चढ़ाकर शत्रुघ्न ने लव की छाती को विदीर्ण करने का विचार किया। वह बाण धनुष से छूटते ही 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर लव को अपने बलिष्ठ भ्राता कुश की याद आई जो बैरियों को मार गिराने वाले थे। वे सोचने लगी, यदि इस समय मेरे बलवान भाई वीरवर कुश होते तो मुझे शत्रुघ्न के अधीन ना होना पड़ता तथा मुझ पर ये दारुण भय ना आता। इस प्रकार विचारते हुए महात्मा लव की छाती में वे महान बाण आ लगा जो काल अग्नि के समान भयंकर था। उसकी चोट खाकर वीर लव मूर्छित हो गए। बलवान वैरियों को विदीर्ण करने वाली लव को मूर्छित देख महाबली शत्रुघ्न ने युद्ध में विजय प्राप्त की। वे शस्त्रगण आदि से अलंकृत बालक लव को, जो स्वरूप से श्री रामचंद्र जी की समानता करता था, रथ पर बिठाकर वहां से जाने का विचार करने लगे। अपने मित्र को शत्रु के चंगुल में फंसा देख आश्रमवासी ब्राह्मण बालकों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत जाकर लव की माता सीता से सब समाचार कह सुनाया। माँ जानकी, तुम्हारे पुत्र लव ने किसी बड़े राजा महाराजा के घोड़े को जबरदस्ती पकड़ लिया है। राजा के पास सेना भी है तथा उनका मान सम्मान भी बहुत है। घोड़ा पकड़ने के बाद लव का राजा की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, किंतु सीता मैया तुम्हारे वीर पुत्र ने सब योद्धाओं को मार गिराया। उसके बाद वे लोग फिर लड़ने आए, परंतु उसमें भी तुम्हारे सुंदर पुत्र की ही जीत हुई। उसे राजा को बेहोश कर दिया और युद्ध में विजय पाई। तदंतर कुछ ही देर के बाद उस भयंकर राजा की मूर्छा दूर हो गई और उसने क्रोध में भरकर तुम्हारे पुत्र को रणभूमि में मूर्छित करके गिरा दिया है। सीता माता बोली, हाय, राजा बड़ा निर्दयी है। ये बालक के साथ क्यों युद्ध करता है? अधर्म के कारण उसकी बुद्धि दूषित हो गई है, तभी उसने मेरे बच्चे को धराशायी किया है। बालको, बताओ, उस राजा ने मेरे पुत्र को कैसे युद्ध में गिराया है था अब वे कहाँ जाएगा? पतिव्रता जानकी बालकों से इस प्रकार की बातें कह रही थी। इतने में ही वीरवर कुश भी महर्षियों के साथ आश्रम पर आ पहुंचे। उन्होंने देखा माता जानकी अत्यंत व्याकुल है तथा उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। तब वे अपनी जननी से बोले, माँ, मुझ पुत्र के रहते हुए तुम पर कैसा दुख आ पड़ा। शत्रु का मर्दन करने वाला मेरा भाई लव कहाँ है? वे बलवान वीर दिखाई क्यों नहीं देता? कहाँ घूमने चला गया? मेरी माँ, तुम रोती क्यों हो? बताओ ना, लव कहाँ है? जानकी ने कहा, बेटा, किसी राजा ने लव को पकड़ लिया है। अपने घोड़े की रक्षा के लिए यहाँ आया था। सुना है मेरे बच्चे ने उसके यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़कर बांध लिया था। लव बलवान है, उसे अकेले ही अनेकों शत्रुओं से लड़ना पड़ा है। फिर भी उसने बहुत से अश्व रक्षकों को
परास्त किया है, परंतु अंत में उस राजा ने लव को युद्ध में मूर्छित करके बांध लिया है। ये बात इन बालकों ने बताई है जो उसके साथ ही गए थे। यही सुनकर मुझे दुख हुआ है। बस तुम समय पर आ गए, जाओ और श्रेष्ठ राजा के हाथ से लव को बलपूर्वक छुड़ा लाओ। कुश बोले, माँ तुम जान लो कि लव अब उस राजा के बंधन से मुक्त हो गया। मैं अभी जाकर राजा को सेना और सवारियों सहित अपने बाणों का निशाना बनाता हूँ। यदि कोई अमर देवता या साक्षात रुद्र आ गए हो तो भी अपने तीखे बाणों की मार से उन्हें व्यथित करके मैं लव को छुड़ा लूंगा। माता तुम रो मत। वीर पुरुषों का संग्राम में मूर्छित होना उनके यश का कारण होता है। युद्ध में भागना ही उनके लिए कलंक की बात है। कुश के इस वचन से शुभ लक्षणा सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्र को सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए और विजय के लिए आशीर्वाद देकर कहा, बेटा युद्ध क्षेत्र में जाकर मूर्छित हुए लव को बंधन से छुड़ाओ। माता की ये आज्ञा पाकर कुश ने कवच और कुंडल धारण किए तथा जननी के चरणों में प्रणाम करके बड़े वेग से रण की ओर प्रस्थान किया। विवेक पूर्वक युद्ध के लिए संग्राम भूमि में उपस्थित हुए। वहां पहुंचते ही उनकी दृष्टि लव के ऊपर पड़ी, जिन्हें शत्रु ने मूर्छित करके गिराया था। वे रथ पर बंधे पड़े थे और उनकी मूर्छा दूर हो चुकी थी। अपने महाबली भ्राता कुश को आया दे लव युद्ध भूमि में चमक उठे, मानो वायु का सहयोग पाकर अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। वे रथ से अपने को छुड़ाकर युद्ध के लिए निकल पड़े। फिर तो कुश ने रणभूमि खड़े हुए समस्त वीरों का पूर्व दिशा की ओर से मारना आरंभ किया और लव ने कोप में भरकर सबको पश्चिम ओर से पीटना शुरू किया। एक ओर कुश के बाणों से व्यथित और दूसरी ओर लव के साइकों से पीड़ित हो सेना के समस्त योद्धा उत्ताल तरंगों से युक्त समुद्र की भंवर के समान शुद्ध हो गए। सारी सेना इधर उधर भाग गई। सबके ऊपर आतंक छा रहा था। कोई भी बलवान रणभूमि में कहीं भी खड़ा होकर युद्ध करना नहीं चाहता था। इसी समय शत्रु को ताप देने वाले राजा शत्रुघ्न लव के समान ही प्रतीत होने वाले वीरवर कुश से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। समीप पहुंचकर उन्होंने पूछा, महावीर तुम कौन हो? आकार प्रकार से तो तुम अपने भाई लव के ही समान जान पड़ते हो। तुम्हारा बल भी महान है। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी माता कहाँ है और पिता कौन है? कुश ने कहा, राजन, पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली केवल माता सीता ने हमें जन्म दिया है। हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के चरणों का पूजन करते हुए इस वन में रहते हैं और माता की सेवा किया करते हैं। हम दोनों ने सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त की है। मेरा नाम कुश है और इसका नाम लव। अब तुम अपना परिचय दो, कौन हो? युद्ध की शलाघा रखने वाले वीर जान पड़ते हो। ये सुंदर अश्व तुमने किस लिए छोड़ रखा है? भूपाल, यदि वास्तव में वीर हो तो मेरे साथ युद्ध करो। मैं अभी इस युद्ध के मुहाने पर तुम्हारा वध कर डालूंगा। शत्रुघ्न को जब ये मालूम हुआ कि ये श्री रामचंद्र जी के वीरे से उत्पन्न माता सीता का पुत्र है तो उनके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। किंतु उस बालक ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा था, इसलिए उन्होंने क्रोध में भरकर धनुष उठा लिया। उन्हें धनुष लेते देख कुश को भी क्रोध हो आया और उसने अपने सुदृढ़ एवं उत्तम धनुष को खींचा। फिर तो कुश और शत्रुघ्न के धनुष से लाखों बाण छूटने लगे। उनसे वहां का सारा प्रदेश व्याप्त हो गया। ये एक अद्भुत बात थी। उस समय उद्भट वीर कुश ने शत्रुघ्न पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु वे अस्त्र उन्हें पीड़ा देने में समर्थ ना हो सका। ये देख कुश के क्रोध की सीमा न रही। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न राजा शत्रुघ्न से बोले, राजन, मैं जानता हूँ तुम संग्राम में जीतने वाले महान वीर हो, क्योंकि मेरे इस भयंकर अस्त्र नारायण अस्त्र ने भी तुम्हें तनिक बाधा नहीं पहुंचाई। तथापि आज इसी समय मैं अपने 3 बाणों से तुम्हें गिरा दूंगा। यदि ऐसा न करो तो मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो करोड़ों पुण्यों से भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मोहवश उसका आदर नहीं करता, उस पुरुष को होने लगने वाला पातक मुझे भी लगे। अच्छा, अब तुम सावधान हो जाओ। मैं तत्काल ही तुम्हें पृथ्वी पर गिराता हूँ। ऐसा कहकर कुश ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया जो काल अग्नि के समान भयंकर था। उन्होंने शत्रु के अत्यंत कठोर एवं विशाल वक्षस्थल को लक्ष्य करके छोड़ दिया। कुश को उस बाण का संधान करते देख शत्रुघ्न कोप में भर गए तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उन्होंने तुरंत ही उसे काट दिया।
बाण के कटने से कुश का क्रोध और भी भड़क गया तथा उन्होंने धनुष पर दूसरा बाण चढ़ाया। उस बाण के द्वारा वे शत्रुघ्न की छाती छेद डालने का विचार कर ही रहे थे कि शत्रुघ्न ने उसको भी काट गिराया। तब तो कुश को और भी क्रोध हुआ। अब उन्होंने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके धनुष पर तीसरा उत्तम बाण रखा। शत्रुघ्न ने उसको भी शीघ्र ही काट डालने के विचार से बाण हाथ में लिया, किंतु उसे छोड़ने के पहले ही वे कुश के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। शत्रुघ्न के गिरने पर सेना में बड़ा भारी हाहाकार मचा। उस समय अपनी भुजाओं के बल पर गर्व रखने वाले वीरवर कुश की विजय हुई। राजाओं में श्रेष्ठ सुर्थ ने जब शत्रुघ्न को गिरा देखा तो वे अत्यंत अद्भुत मणि में रथ पर बैठकर युद्ध के लिए गए। वे महान वीरों के शिरोमणि थे। कुश के पास पहुंचकर उन्होंने अनेकों बाण छोड़े और समर भूमि में कुश को व्यथित कर दिया। तब कुश ने भी 10 बाण मारकर सुर्थ को रथहीन कर दिया और प्रत्यंचा चढ़ाए हुए उनके सुदृढ़ धनुष को भी वेग पूर्वक काट डाला। जब एक किसी दिव्य अस्त्र का प्रयोग करता तो दूसरा उसके बदले में संहार अस्त्र का उपयोग करता था, और जब दूसरा किसी अस्त्र को फेंकता तो पहला भी वैसा ही अस्त्र चलाकर तुरंत उसका बदला चुकाता था। इस प्रकार उन दोनों में घोर घमासान युद्ध हुआ जो वीरों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कुश ने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। कर्तव्य का निश्चय करके उन्होंने एक तीक्ष्ण एवं भयंकर सहायक हाथ में लिया। छूटते ही वे काल अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसे आते देख सुर्थ ने जो ही काटने का विचार किया त्यों ही वे महाबाण तुरंत उनकी छाती में आ लगा। सुर्थ मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़े। ये देख सारथी उन्हें रणभूमि से बाहर ले गया। सुर्थ के गिर जाने पर कुश विजयी हुए। ये देख पवन कुमार हनुमान जी ने सहसा एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़ लिया। महान बलवान तो वे थे ही, कुश की छाती को लक्ष्य बनाकर उनसे युद्ध करने के लिए गए। निकट जाकर उन्होंने कुश की छाती पर विशाल वृक्ष दे मारा। उसकी चोट खाकर वीर कुश ने संहार अस्त्र उठाया। उनका छोड़ा हुआ संहार अस्त्र अमोघ था। उसे देखकर हनुमान जी मन ही मन भक्तों का विघ्न नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। इतने में ही उनकी छाती पर उस अस्त्र की करारी चोट पड़ी। वे बड़ी व्यथा पहुंचाने वाला अस्त्र था। उसके लगते ही हनुमान जी को मूर्छा आ गई। तत्पश्चात उस रण क्षेत्र में कुश के चलाए हुए हजारों बाणों की मार खाकर सारी सेना के पांव उखड़ गए। समूची चतुरंगनी सेना भाग चली। उस समय वानर राज सुग्रीव उस विशाल वाहिनी के संरक्षक हुए। वे अनेकों वृक्ष उखाड़कर उद्भट वीर कुश की ओर दौड़े, परंतु कुश ने हंसते हंसते खेल में ही सारे वृक्ष काट गिराए। तब सुग्रीव ने एक भयंकर पर्वत उठाकर कुश के मस्तक को उसका निशाना बनाया। उस पर्वत को आते देख कुश ने शीघ्र ही अनेकों बाणों का प्रहार करके उसे चूर्ण कर दिया। वे पर्वत महारुद्र के शरीर में लगाने योग्य भस्म सा बन गया। बालक का ये महान पराक्रम देख सुग्रीव को बड़ा अमर्ष हुआ और उन्होंने कुश को मारने के लिए रोष पूर्वक एक वृक्ष हाथ में लिया। इतने में ही लव के बड़े भाई वीरवर कुश ने वरुणास्त्र का प्रयोग किया और सुग्रीव को वरुण पास से दृढ़ता पूर्वक बांध लिया। बलशाली कुश के द्वारा कोमल पाशों से बांधे जाने पर सुग्रीव रणभूमि में गिर पड़े। सुग्रीव को गिरा देख सभी योद्धा इधर उधर भाग गए। महावीर शिरोमणि कुश ने विजय पाई। इसी समय लव ने भी पुष्कल, अंगद, प्रताप, वीरमणि तथा अन्य राजाओं को जीतकर रण में विजय पाई। फिर दोनों भाई बड़े हर्ष में भरकर एक दूसरे से मिले। लव ने कहा, भैया आपकी कृपा से मैं युद्ध रूपी समुद्र के पार हुआ। अब हम लोग इस रण की समृद्धि के लिए कोई सुंदर चिन्ह तलाश करने चले। ऐसा कहकर लव अपने भाई कुश के साथ पहले राजा शत्रुघ्न के निकट गए। वह कुश ने उनकी स्वर्ण मंडित मनोहर मुकुटमणि ले ली। फिर वीरवर लव ने पुष्कल का सुंदर किरीट उतार लिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने उनके बहुमूल्य भुजबंद तथा हथियारों को भी हथिया लिया। तदंतर हनुमान और सुग्रीव के पास जाकर उन दोनों को बांधा। फिर लव ने अपने भाई से कहा, भैया मैं इन दोनों को अपने आश्रम में ले चलूंगा। वहाँ मुनियों के बालक इनसे खेलेंगे और मेरा भी मनोरंजन होगा। इस तरह की बातें करते हुए उन दोनों महाबली वानरों को पकड़कर वे आश्रम की ओर चले और माता की कुटी पर जा पहुंचे। अपने दोनों मनोहर बालकों को आया देख माता जानकी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ उन्हें छाती से लगाया
किंतु जब उनके लाए हुए उन दोनों वानरों पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने हनुमान और वानर राज सुग्रीव को सहसा पहचान लिया। अब वे उन्हें छोड़ देने की आज्ञा देती हुई ये श्रेष्ठ वचन बोली, पुत्रों, ये दोनों वानर बड़े वीर और महाबलवान हैं, इन्हें छोड़ दो। ये वीर हनुमान जी हैं, जिन्होंने रावण की पूरी लंका को भस्म किया था, तथा ये भी वानर और भालुओं के राजा सुग्रीव हैं। इन दोनों को तुमने किस लिए पकड़ा है, अथवा क्यों इनके साथ अनादर पूर्ण बर्ताव किया है? पुत्रों ने कहा, माँ, एक राम नाम से प्रसिद्ध बलवान राजा है, जो महाराज दशरथ के पुत्र है। उन्होंने एक सुंदर घोड़ा छोड़ रखा है, जिसके ललाट पर सोने का पत्र बंधा है। उसमें ये लिखा है कि जो सच्चे क्षत्रिय हो वे इस घोड़े को पकड़े, अन्यथा मेरे सामने मस्तक झुकाए। उस राजा की ढिठाई देखकर मैंने घोड़े को पकड़ लिया। सारी सेना को हम लोगों ने युद्ध में मार गिराया। ये राजा शत्रुघ्न का मुकुट है तथा ये दूसरे वीर महात्मा पुष्कल का किरीट है। सीता ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने बड़ा अन्याय किया। श्री रामचंद्र जी को छोड़ा हुआ महान अश्व तुमने पकड़ा, अनेकों वीरों को मार गिराया और इन कपीश्वरों को भी बांध लिया। ये सब अच्छा नहीं हुआ। वीरों, तुम नहीं जानते वे तुम्हारे पिता का ही घोड़ा है। श्री राम तुम्हारे पिता है। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए उस अश्व को छोड़ रखा है। इन दोनों वानर वीरों को छोड़ दो तथा उस श्रेष्ठ अश्व को भी खोल दो। माता की बात सुनकर उन बलवान बालकों ने कहा, माँ, हम लोगों ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार उस बलवान राजा को परास्त किया है। शास्त्र धर्म के अनुसार युद्ध करने वालों को अन्याय का भागी नहीं होना पड़ता। आज के पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय महर्षि वाल्मीकि जी ने भी हमसे ऐसा ही कहा था। शास्त्र धर्म के अनुसार पुत्र पिता से, भाई भाई से और शिष्य गुरु से भी युद्ध कर सकता है। इससे पाप नहीं होता। तुम्हारी आज्ञा से हम लोग अभी उस उत्तम अश्व को लौटा देते हैं तथा इन वानरों को भी छोड़ देंगे। तुमने जो कुछ कहा है सबका हम पालन करेंगे। माता से ऐसा कहकर वे दोनों वीर पुनः रणभूमि में गए और वहां उन दोनों कपीश्वरों तथा उस अश्वमेध योग्य अश्व को भी छोड़ आए। अपने पुत्रों के द्वारा सेना का मारा जाना सुनकर सीता देवी ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया और सबके साक्षी भगवान सूर्य की ओर देखा। ये कहने लगी, यदि मैं मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा केवल श्री रघुनाथ जी का भजन करती हूँ, दूसरे किसी को कभी मन में नहीं लाती, तो ये राजा शत्रुघ्न जीवित हो जाए तथा इनकी ये विशाल सेना भी, जो मेरे पुत्रों के द्वारा बलपूर्वक नष्ट की गई है, मेरे सत्य के प्रभाव से जी उठे। पतिव्रता जानकी ने ज्यों ही ये वचन मुंह से निकाला, त्यों ही वे सारी सेना जो संग्राम भूमि में नष्ट हुई थी जीवित हो गई। रणभूमि में पड़े हुए वीर शत्रुघ्न ने क्षण भर में मूर्छा त्याग दी तथा अन्यान्य बलवान वीर भी जो मूर्छा में पड़े थे जीवित हो गए। शत्रुघ्न ने देखा, अश्वमेध का श्रेष्ठ अश्व सामने खड़ा है, मेरे मस्तक का मुकुट गायब है। हाँ, मरी हुई सेना भी जी उठी है। ये सब देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वे मूर्छा से जगे हुए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुमति से बोले, मंत्रीवर, इस बालक ने कृपा करके यज्ञ पूर्ण करने के लिए ये घोड़ा दे दिया है। अब हम लोग जल्दी ही श्री रघुनाथ जी के पास चले, वे घोड़े के आने की प्रतीक्षा करते होंगे। यूं कहकर वे अपने रथ पर जा बैठे और घोड़े को साथ लेकर वेग पूर्वक उस आश्रम में से दूर चले गए। भेरी और शंख की आवाज बंद थी। उनके पीछे पीछे विशाल चतुरंगनी सेना चली जा रही थी। तरंग मालाओं से सुशोभित गंगा नदी को पार करके उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश किया, जो आत्मजनों के निवास से शोभा पा रहा था। शत्रुघ्न मणि में रथ पर बैठे महान कोदंड धारण किए हुए जा रहे थे। उनके साथ भरत कुमार पुष्कल और राजा सुर्थ भी थे। चलते चलते क्रमश वे अपनी नगरी अयोध्या में पहुंचे, जो सूर्यवंशी क्षत्रियों से सुशोभित थी। वहां अनेकों ऊंची ऊंची पताकाएं फहराकर उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। दुर्ग के कारण उसकी सुषमा और भी बढ़ गई थी। श्री रामचंद्र जी ने जब सुना कि महात्मा शत्रुघ्न और वीर पुष्कल के साथ अश्व आ पहुंचा है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और बलवानों में श्रेष्ठ भाई लक्ष्मण को उन्होंने शत्रुघ्न के पास भेजा। लक्ष्मण सेना के साथ जाकर प्रवास में आए। शत्रुघ्न से बड़ी प्रसन्नता के साथ मिले। शत्रुघ्न का शरीर अनेकों घावों से सुशोभित था। उन्होंने कुशल पूछी और तरह तरह की बातें की। उनसे मिलकर शत्रुघ्न को बड़ी प्रसन्नता हुई। महामना लक्ष्मण ने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने रथ पर बैठकर विशाल सेना सहित नगर में प्रवेश किया।
यह तीनों लोकों को पवित्र करने वाली पुण्य सलीला सरयू श्री रघुनाथ जी की चरण रज से पवित्र होकर शरतकालीन चंद्रमा के समान स्वच्छ जल से शोभा पा रही थी। श्री रघुनाथ जी शत्रुघ्न को पुष्कल के साथ आते देख अपने आनंद उल्लास को रोक न सके। वे अपने अश्वरक्षक बंधु से मिलने के लिए ज्यों ही खड़े हुए त्यों ही भातृ भक्त शत्रुघ्न उनके चरणों में पड़ गए। घाव के चिन्हों से सुशोभित अपने विनयशील भाई के पैरों पर पड़ा दे श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाकर भुजाओं में कस लिया और उनके मस्तक पर हर्ष के आंसू गिराते हुए परम आनंद में निमग्न हो गए। उस समय उन्हें जितनी प्रसन्नता हुई वे वाणी से परे है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। तत्पश्चात पुष्कल ने विनय से विवल होकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें अपने चरणों में पड़ा देख श्री रघुनाथ जी ने गोद में उठा लिया और कसकर छाती से लगाया। इसी प्रकार हनुमान, सुग्रीव, अंगद, लक्ष्मी निधि, प्रतापगय, सुबाहु, सुमद, विमल, नीलरतन, सत्यवान, वीरमणि, श्री राम भक्त सुरत तथा अन्य बड़भागी स्नेहियों और चरणों में पड़े हुए राजाओं को भी श्री रघुनाथ जी ने अपने हृदय से लगाया। सुमति भी भक्तों पर अनुग्रह करने वाले श्री रघुनाथ जी का गाढ़ आलिंगन करके प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने खड़े हो गए। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी समीप आए हुए अपने मंत्री की ओर देख अत्यंत हर्ष में भरकर बोले, मंत्रीवर बताओ ये कौन कौन से राजा हैं तथा ये सब लोग यहाँ कैसे पधारे हैं। अपना अश्व महान बलशाली बंधु से किस प्रकार उसने छुड़ाया, कहाँ कहाँ गया, किस किसने उसे पकड़ा। सुमति ने कहा, भगवत आप सर्वज्ञ हैं, भला आपके सामने आज मैं इन सब बातों का वर्णन कैसे करूं। आप सबके दृष्टा हैं, सब कुछ जानते हैं, तो भी लौकिक रीति का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रहे हैं। तथापि मैं सदा की भांति आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके कहता हूँ, सुनिए। स्वामी, आप समस्त राजाओं की शिरोमणि हैं। आपकी कृपा से आपके अश्व ने जो भाल पात्र के कारण बड़ी शोभा पा रहा था, इस पृथ्वी पर सर्वत्र भ्रमण किया है। प्राय कोई राजा ऐसा नहीं निकला जिसने अपने मान और बल के घमंड में आकर अश्व को पकड़ा हो। सबने अपना अपना राज्य समर्पण करके आपके चरणों में मस्तक झुकाया। भला विजय की अभिलाषा रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो राक्षस राज रावण के प्राण हंता श्री रघुनाथ जी के श्रेष्ठ अश्व को पकड़ सके। प्रभु, आपका मनोहर अश्व सर्वत्र घूमता हुआ अहिशित्रा नगरी में पहुंचा। वहां के राजा सुमुद ने जब सुना कि श्री रामचंद्र जी का अश्व आया है, तो उन्होंने सेना और पुत्रों के साथ आकर अपना सारा अकंटक राज्य आपकी सेवा में समर्पित कर दिया। ये है राजा सुमद, जो बड़े बड़े राजा प्रभुओं के सेव्य आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इनके हृदय में बहुत दिनों से आपके दर्शन की अभिलाषा थी। आज अपनी कृपा दृष्टि से इन्हें अनुग्रहित कीजिए। अहिशित्रा नगरी से आगे बढ़ने पर वह अश्व राजा सुबाहु के नगर में गया, जो सब प्रकार के बल से संपन्न है। वह राजकुमार दमन ने उस श्रेष्ठ अश्व को पकड़ लिया। फिर तो युद्ध छिड़ा और पुष्कल ने सुबाहु पुत्र को मूर्छित करके विजय प्राप्त की। तब महाराज सुबाहु भी क्रोध में भरकर रणभूमि में आए और पवन कुमार हनुमान जी से बलपूर्वक युद्ध करने लगे। उनका ज्ञान शाप से विलुप्त हो गया था। हनुमान जी के चरण प्रहार से उनका शाप दूर हुआ और वे अपने खोए हुए ज्ञान को पाकर अपना सब कुछ आपकी सेवा में अर्पण करके अश्व के रक्षक बन गए। ये ऊंचे डील डोल वाले राजा सुबाहु हैं, जो आपको नमस्कार करते हैं। ये युद्ध की कला में बड़े निपुण हैं। आप अपनी दया दृष्टि से देखकर इनके ऊपर स्नेह की वर्षा कीजिए। तदंतर अपना यज्ञ संबंधी अश्व देवपुर में गया, जो भगवान शिव का निवास स्थान होने के कारण अत्यंत शोभा पा रहा था। वहाँ का हाल तो आप जानते ही हैं, क्योंकि स्वयं आपने पर्दापण किया था। तत्पश्चात विंदुन मालिक दैत्य का वध किया गया। उसके बाद राजा सत्यवान हम लोगों से मिले। महामती, वहाँ से आगे जाने पर कुंडल नगर में राजा सुर्थ के साथ जो युद्ध हुआ, उसका हाल भी आपको मालूम ही है। कुंडल नगर से छूटने पर अपना घोड़ा सब और बेखट के विचरता रहा। किसी ने भी अपने पराक्रम और बल के घमंड में आकर उसे पकड़ने का नाम नहीं लिया। तदंतर लौटते समय जब आपका मनोरम अश्व महर्षि वाल्मीकि के रमणीय आश्रम पर पहुंचा, तो वहाँ जो कौतुक हुआ उसको ध्यान देकर सुनिए। वहाँ एक 16 वर्ष का बालक आया, जो रूप रंग में हूबहू आप ही के समान था। वे बलवानों में श्रेष्ठ था। उसने भाल पत्र से चिन्हित अश्व को देखा और उसे पकड़ लिया। वहाँ सेनापति कालजित ने उसके साथ घोर युद्ध किया, किंतु उस वीर बालक ने अपनी तीखी तलवार से सेनापति का काम तमाम कर दिया।
फिर उस वीर शिरोमणि ने पुष्कल आदि अनेकों बलवानों को युद्ध में मार गिराया और शत्रुघ्न को भी मूर्छित किया। तब राजा शत्रुघ्न ने अपने हृदय में महान दुख का अनुभव करके क्रोध किया और बलवानों में श्रेष्ठ उस वीर को मूर्छित कर दिया। शत्रुघ्न के द्वारा ज्यों ही वे मूर्छित हुआ, त्यों ही उसी के आकार का एक दूसरा बालक वहां पहुंचा। फिर तो उसने और इसने भी एक दूसरे का सहारा पाकर आपकी सारी सेना का संहार कर डाला। मूर्छा में पड़े हुए सभी वीरों के अस्त्र और आभूषण उतार लिए। फिर सुग्रीव और हनुमान, इन दो वानरों को उन्होंने पकड़कर बांधा और इन्हें वे अपने आश्रम पर ले गए। पुनः कृपा करके उन्होंने स्वयं ही ये यज्ञ का महान अश्व लौटा दिया और मरी हुई समस्त सेना को जीवन दान दिया। तत्पश्चात घोड़ा लेकर हम लोग आपके समीप आ गए। इतनी ही बातें मुझे ज्ञात है, जिन्हें मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ।